नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में एनालॉजी टेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे। ये भी 10 क्वेश्चन हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस चैप्टर में होता क्या है, हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए बी सी डी, ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में हमें 3 ऑप्शन तो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित मिलेंगे और चौथा ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो बिल्कुल तीनों से डिफरेंट होगा। जैसा कि ऊपर बोला भी गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम मतलब क्या होता है, ऑड। इसमें हमें 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑड है, मतलब विषम है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे क्या है, गैराज है, विमानशाला है, नौका घाट है, उपवन है। अब जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। गैराज में क्या रखे जाते हैं, गाड़ियों की पार्किंग होती है। विमानशाला में विमानों की पार्किंग, जैसे कि विमान, हवाई जहाज, ये रहे जाते हैं। और नौका घाट पर नाव वगैरह खड़ी होती हैं। और उपवन, ये उपवन बिल्कुल अलग है। तो ये गैराज, विमानशाला, नौका घाट तीनों ही क्या है, किसी ना किसी वाहन को रखने के स्थान है। और जबकि उपवन क्या है, बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपवन। तो दोबारा देख लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन है हमारा ए गैराज, बी विमानशाला, सी नौका घाट, डी उपवन। गैराज, विमानशाला, नौका घाट तीनों ही क्या है, वाहन रखने के स्थान है। और जबकि उपवन क्या है, उपवन बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है, जबकि चौथा ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, डाक, बिजली, तार, टेलीफोन। अब डाक, इससे क्या भेजे जाते हैं, पत्र भेजे जाते हैं। तार, साधन भेजने का यंत्र है ये भी। और टेलीफोन भी एक तरह से संदेश साधन भेजने का यंत्र है। और जबकि बिजली क्या है, बिजली इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी हुई। तो डाक, तार, टेलीफोन ये तीनों ही क्या है, साधन भेजने के यंत्र है। और जबकि बिजली क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिजली क्या है, इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिजली। जैसे कि डाक, तार, टेलीफोन तीनों क्या है, संदेश भेजने के यंत्र हैं। और बिजली क्या है, ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बिजली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, SRQP, NMLK, GFED, TSUV। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, वही जो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि हमें याद होने चाहिए अल्फाबेट कौन से क्रम पर आते हैं। जैसे कि ए हमारा 1 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, जेड हमारा 26 नंबर पर आता है। इसी तरह के विपरीत अक्षर भी होते हैं, हमें सब याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप पहले उस लिंक को चेक कर लें वीडियो को। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जैसे कि SRQP। अब देखिए एस कौन से नंबर पर आता है हमारा, 19। आर कौन से नंबर पर आता है हमारा, 18। क्यू कौन से नंबर पर आता है हमारा, 17। पी कौन से नंबर पर आता है, 16। अब जरा आप ध्यान से देखें, 19 -1 18, -1 17, -1 16। अब चलिए अगला देखते हैं, NMLK। अब देखिए एन कौन से नंबर पर आता है हमारा, 14। एम कौन से नंबर पर आता है, 13। एल कौन से नंबर पर आता है, 12। के कौन से नंबर पर आता है, 11। अब इसमें भी क्या है, -1 -1 -1। तो इसका मतलब क्या है, SRQP, NMLK दोनों बिल्कुल क्या है, सेम -1 इसमें हुआ, -1 इसमें हुआ, -1 इसमें हुआ, फिर -1 इसमें हुआ, -1 इसमें हुआ, -1 इसमें हुआ। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी में भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में भी होना चाहिए। और जो प्रक्रिया इन दोनों से अलग होगी जिस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं GFED। GFED, जी कौन से नंबर पर आता है, 7। F 6, E 5, D 4। इसमें भी क्या है, -1 -1 -1। तो हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। दोबारा देख भी लेते हैं, जैसे कि TSUV। अब देखिए टी कौन से नंबर पर आता है हमारा, 20। एस कौन से नंबर पर आता है, 19। और यू कौन से नंबर पर आता है, 21। बी कौन से नंबर पर आता है, 22। -1 हुआ और यहाँ क्या हुआ है, +2 हो रहा है।
फिर प्लस 1 हो रहा है। तो ये तो क्या है, इन तीनों ऑप्शनों से अलग है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा -1 -1 -1 -1 -1 -1 और इसमें भी क्या -1, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, पहले -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। तो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है ये, तो हमारा यही आंसर होगा। दूसरा तरीका ये बिना करे देखें, आप देखें जरा PQRS बिल्कुल क्रम से है, PQRS KLMN ये बिल्कुल क्रम से है, DEFG ये बिल्कुल क्रम से है, +1 होता चल रहा है इधर से। अब यहाँ देखिए बी के बाद क्या आता है, W, तो यही हमारा क्या है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर डी TSUB। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, HDFI। अब देखिए H कौन से नंबर पर आता है, 8, D कौन से नंबर पर आता है, 4, F कौन से नंबर पर आता है, 6, I कौन से नंबर पर आता है, 9। 8 4 6 9, तो इसमें क्या हुआ, -4 हुआ, पहले 8 में 4 हुआ 4, फिर क्या हुआ, +2 हुआ, क्योंकि 4 और 2 6, फिर क्या हो रहा है 6 के बाद 9, तो क्या हुआ +3। अब अगला करके देखते हैं, NJLO। N कौन से नंबर पर आता है, 14, J कौन से नंबर पर आता है, 10, L कौन से नंबर पर आता है, 12, O कौन से नंबर पर आता है, 15। देखिए -4, 10 और 2 12 +2, फिर क्या हुआ +3, -4 +2 +3 सेम इसी की तरह है। आगे करते हैं, SOQT। S कौन से नंबर पर आता है, 19, O कौन से नंबर पर आता है, 15, Q कौन से नंबर पर आता है, 17, T कौन से नंबर पर आता है, 20। -4 +2 +3 बिल्कुल सेम है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करके देख लेते हैं इसे, WSKZ। W कौन से नंबर पर आता है, 23, S कौन से नंबर पर आता है, 19, K कौन से नंबर पर आता है, 11, Z कौन से नंबर पर आता है, 26। देखिए यहाँ तो -4 हुआ, सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है 8, यहाँ क्या हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है कितना, 15। तो इससे बिल्कुल डिफरेंट है ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए H 8 नंबर पर आता है, मैंने इतनी स्पीड में कैसे लिख ली है, ये उसी वीडियो का मान है, आप उस वीडियो ज़्यादा चेक कर लें, मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप पहले उस वीडियो देख लें, उसमें मैंने बता रखा है कि हम इनके क्रम को कैसे अच्छे से जल्दी से याद रखें। देखिए मैंने कैसे बता रखा है, H है ये, यहाँ से क्या बन गया है, 8 बन गया, D है यहाँ से क्या बन गया है, 4 बन गया, F ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो यही तो है 8 4 6 9, मैंने इसी तरह उस वीडियो में बता रखा है आपको, तो आप पहले उस वीडियो जाकर चेक कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन है हमारे 82 45 28 44। अब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है इसमें हमें क्या करना है, और इसका आंसर भी आपको पता होगा। आप देख रहे हैं 82 28 44 तीनों ही क्या हैं, इवन नंबर मतलब सम संख्या, और जबकि 45 क्या है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, क्योंकि सम संख्या हमारी क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या। देखिए ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, जबकि 45 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब ऑप्शन हमारा 345 648 14 36 23 21। अब देखिए ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये 4 संख्या, 4 संख्या, यदि हमारी ये भी 3 संख्या होती तो ये आंसर हो जाता हमारा, लेकिन हमारी 2 तो है 3 संख्या, 2 है 4 संख्या, तो संख्या से अब कोई मतलब नहीं, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। तो चलिए वो इसमें वो छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक बार टोटल देख लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 8 18, दोनों का अलग है। और देख लेते हैं 1 और 4 5 और 3 8 और 6 14, तीनों का टोटल अलग है, तो इसका मतलब इसमें टोटल की प्रक्रिया भी नहीं है। अब इसमें हम वो छोड़ देखते हैं क्या हो सकता है। अब आप देखिए 3 4 5 तीनों ही क्या है, अलग अलग संख्या, 3 4 5, 6 4 8 ये भी तीनों ही अलग अलग संख्या है, 1 4 3 6 ये चारों ही क्या है, अलग अलग संख्या, 2 3 2 1। इसमें क्या है, 2 जो है 2 बार आ रहा है, मतलब 2 क्या है, रिपीट हो रहा है, और जबकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों में क्या है, संख्या बिल्कुल अलग अलग है, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, जबकि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 2 रिपीट हो रहा है हमारा, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब यही होता है, विजातीय छांटना, कुछ भी छट सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अब हम सोच भी नहीं सकते थे ये हो सकता है 3 4 5 6 4 8 1 4 3 6, तीनों इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में तीनों में क्या है,
अलग अलग संख्या, जबकि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 2 जो है हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 25, 37, 99, 57। संख्या तो हमारी चारों ही क्या हैं, ऑड हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, 25 5 से डिवाइड हो रहा है, 99 3 से डिवाइड हो रहा है, 57 19 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 19 दिया 57। जबकि 37 क्या है, 37 किसी से डिवाइड नहीं होता। आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, और अभाज्य संख्या वो होती है या जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो। अब 37 क्या है, या तो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से डिवाइड होगा। 37 जो है किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। जबकि 25 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, 99 क्या 3 से डिवाइड हो रहा, 33 से भी डिवाइड हो रहा है, 57 क्या 19 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, 37 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 37। तो विजातीय छाटना मतलब वर्गीकरण चैप्टर के लिए हमें सब चीज पता होनी चाहिए, मैथ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि हमारे ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, सब याद होने चाहिए हमें इस चैप्टर के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 6 8 7 7 8 6 9 9 4 8 6 9 8 7 6। जब भी हमारे इस चैप्टर में ऑप्शन हो और डिजिट हमारी ज्यादा हो, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप चारों ही ऑप्शनों में क्या है, डिजिट ज्यादा है, मतलब 4 डिजिट है। तो इसमें कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि घनमूल हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है, या जैसे कि ऊपर वाला हमने भाज्य अभाज्य, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट की भाज्य अभाज्य हम नहीं कर सकते आसानी से। तो क्वेश्चन में अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो हमारा 2 3 2 1 आंसर निकला था, मतलब 2 रिपीट हो रहा था। जब भी हमारी 4 डिजिट की संख्या उसमें क्या करना, हमें टोटल करके देख लेना। और ज्यादातर जो 4 डिजिट की संख्या आती है वो टोटल वाली आती है। अब देखिए 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, इसका भी टोटल 30, इसका भी टोटल 30। इसका मतलब टोटल की प्रक्रिया है इसमें। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, इसका टोटल क्या है 27। और आगे देख लेते हैं 9 और 8 17, 7 24 और 6 30। तो देखिए इसका टोटल भी 30, इसका टोटल भी 30, इसका टोटल भी 30, और जबकि इसका टोटल कितना है 27। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। यही मतलब क्या हमारा ऑड नंबर है, ये ऑड संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी 9 4 8 6 आंसर। जब भी हमारी 4 डिजिट की संख्याओं में क्या करके देखना, सबसे पहले टोटल करके देखना, और ज्यादातर टोटल का ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ऑप्शन क्या हमारे 117 डैश 39, 164 डैश 41, 198 डैश 66, 213 डैश 71। जब भी हमारे इस तरह के ऑप्शन हो, मतलब डैश और कुछ संख्या हो, जैसे इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या, या फिर इधर छोटी इधर बड़ी संख्या, तो उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 39 का वहीं ना वहीं जोड़ा जाए 117, 41 का जोड़ा होगा 164, 66 का जोड़ा जाए 198, 71 का जोड़ा जाए 213। जोड़ा मतलब क्या होता है, उसका टेबल में आने वाली संख्या, मतलब उसकी मल्टीप्लाई में आने वाली संख्या। अब देखिए 39 और यहाँ कितना 117 है, 39 दूनी 78, 39 तिया 3 निम 27 और 7, 3 3 9 2 11, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें इंटू 3। अब इसमें देखिए, इसमें तो सीधा सीधा आप 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 1 4, 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई 3 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 4 हुआ। अब जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। अब देखिए 66 और 198 कितनी हुई, 66 तिया 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 की मल्टीप्लाई हुई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ और देख लेते हैं 71 213, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई और 3 1 3 3 7 21। तो देखिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ ये 4 की मल्टीप्लाई। तो यही हमारा क्या है ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 164 डैश 41। तो चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके ऑप्शन क्या है हमारे 625 225 169 256। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में 625 क्या है 25 का स्क्वायर, 225 क्या है 15 का स्क्वायर, 169 क्या है 13 का स्क्वायर, 256 क्या है 16 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब इसमें जब चारों का स्क्वायर है तो आंसर क्या है हमारा
ऑड नंबर क्या हो सकता है इसमें। अब आप देख रहे हैं 25 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। 25 क्या है, ऑड नंबर। 15 क्या है, ऑड नंबर। 13 भी क्या है, ऑड नंबर। जबकि 16 क्या है, इवन नंबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही क्या है, ऑड नंबर के स्क्वायर है। जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इवन नंबर का स्क्वायर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 256, क्योंकि वो इवन नंबर का स्क्वायर है, जबकि बाकी तीनों क्या हैं, हमारे ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।